हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम फिर से न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ये है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ़ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मान लो पहले अर्थ की साइज ये थी, तो उसकी रेडियस मान लो भाई R1 है ना, और अब उसकी साइज़ है वो डिक्रीज हो चुकी है, तो अब उसकी रेडियस मान लो R2। ये उसने कहा है। मतलब अर्थ की साइज़ अगर डिक्रीज हो जाती है तो जो एक दिन पहले इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस वो 24 आवर्स था। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो 24 आवर्स था ना। तो अब वो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो कितना होगा अबाउट इट्स एक्सिस। पहले 24 घंटे एक दिन है, दिन और रात 24 घंटे का था, तो अब वो कितने घंटे का होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम L और उसका रिलेशन होता है ये I इंटू ओमेगा। देखो P लीनियर मोमेंटम P किसके इक्वल होता है M इंटू वी। तो रोटेशनल मोशन में M की जगह I आ जाता है और V की जगह ओमेगा आ जाता है। ठीक है, और ये क्या रहता है कांस्टेंट। कंजर्वेशन आप लेके चल रहे हो तो कांस्टेंट, यानी I1 ओमेगा 1 है ना, लिख सकते हो कांस्टेंट है तो I2 ओमेगा 2। I1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो 2 पाई मैं मान लेता हूँ, इनिशियली टाइम पीरियड T1 ले रखा है, तो 2 पाई/T1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू 2 पाई/T2। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो। यहाँ पर मेरे को मिला I1/T1 इज इक्वल्स टू I2/T2। अब देखिएगा मेरे को T2 फाइंड आउट करना है। T2 है वो किसके इक्वल होगा, T2 किसके, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, इसको इधर, तो ये हो जाएगा I2 इधर है, I1 नीचे आ जाएगा और T1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल्स टू और I2 अपॉन I1 इंटू T1 तो दे रखा हमें 24 आवर्स हमें पता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, I1 और I2 की वैल्यू और पुट कर दो। तो बेटा अर्थ है वो एक सॉलिड स्फीयर है एक प्रकार से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, अर्थ लेके चल रहे हैं वहाँ वो हम, तो इसका होता है 2/5 mr²। तो इनिशियली जब रेडियस R1 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 है वो कितना हो जाएगा 2/5 mr², और फाइनली जब रेडियस R2 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा 2/5 mr²। ये और पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो T2 इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू आपके पास ये 2/5 mr² है ना, और I1 की वैल्यू है 2/5 mr² और इज इंटू T1। तो 2/5 m से ये कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू हमें मिली R2 अपॉन R1। ठीक है, और इसका स्क्वायर और इंटू T1। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। बेटा अब हमें चाहिए R2 और R1 है ना। तो इसने एक छोटी सी कंडीशन हमें दी है कि भाई जो श्रिंक होके जब हमें अर्थ मिलती है तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना रह जाता है 1/64। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन न्यू वॉल्यूम V2 है वो 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो V2, और बेटा आपको पता है कि स्फेयर है अर्थ, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन फाइनली उसकी रेडियस R2 ले रखी है आपने 1/64, तो इसको लिख सकते हो 1/4 का क्यूब, ठीक है। और ये इनिशियल वॉल्यूम जो रेडियस R1 है 4/3 पाई R1 की क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो R2 आपको क्या मिला, एक साथ लिखोगे तो ये 1/4 की क्यूब है, ये R1 की क्यूब, तो एक और यहाँ पर ये हो गया R2 क्यूब इज इक्वल्स टू R1/4 का क्यूब, एक साथ लिख दिया R1 क्यूब अपॉन 4 की क्यूब, तो इससे क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R2 इज इक्वल्स टू मिला R1/4। ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, R2 इज इक्वल्स टू ये मिला है, तो T2 हमें क्या मिलेगा, R2 इज R1/4 और नीचे R1 है ही, ठीक है ये, और इसका क्या है स्क्वायर, और इंटू T1 की वैल्यू है 24, R1 से R1 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या मिला 24, और ये है 1/4 यानी 16 हो गया। तो 3/2 तो 1.5, और टाइम की तो किस में लेके चला, हावर्स में, तो T2 आपको क्या मिला बेटा 1.5 आवर, ठीक है। तो नया जो टाइम पीरियड है वो ये होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है बेटा, तो इसने कहा है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 बॉडीज़ हैं, रिंग, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फेयर, यानी एक रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास इसने इसकी रिंग दे दी, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर और एक स्फेयर है, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें इसने दे रखी हैं, रिंग है ना, सिलेंडर और स्फेयर, तो 3 चीज़ें इसने हमें दी हैं। तो इसने आगे क्या कहा, क्या है कि जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रही है, रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द रेडियस ऑफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस भी R है, ठीक है, और इसकी रेडियस भी R है, मैंने मान लिया। विच ऑफ द बॉडीज रिचेज द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी, इन तीनों में से कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। तो बेटा हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी वही मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा, इन तीनों में एक कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में वो बॉडी। तो हमें पता है बेटा H वी नो, एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट की थी, तो कब किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर सॉलिड बॉडी को, सॉलिड सिलेंडर को जब वो नीचे आ रहा था विदाउट स्लिपिंग, है ना, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की थी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A इक्वल्स टू G sin थीटा अपॉन 1 + I/mr², और अगर I की जगह आप पुट कर सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, I है वो किसके इक्वल होता है m² है ना, तो क्या मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा G sin थीटा अपॉन 1 + और I की जगह पुट करो m² m से m कैंसिल, तो क्या मिलेगा k²/r², ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रिंग के लिए, यानी एक्सेलरेशन फॉर रिंग, तो एक्सेलरेशन फॉर रिंग है वो बेटा देखो यहाँ पर पुट करो, तो हमें क्या मिल जाएगा G sin थीटा अपॉन, बेटा रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग होगा एम के स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हैं। देखो जब दोनों को बराबर पुट करोगे एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। के स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा 1, यानी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1। तो एक्सेलरेशन फॉर रिंग वो हमें मिलती है यानी 1/2 और 1/2 इंटू जी साइन थीटा, यानी ये 1/2 किसके इक्वल है 0.5 जी साइन थीटा, 1/2 जी ये हो गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ किसके लिए सिलेंडर के लिए, एक्सेलरेशन फॉर सिलेंडर। तो भाई सिलेंडर के लिए वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करूँगा, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर है ना, तो एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पर के स्क्वायर क्या मिलेगा आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दो यहाँ पर, तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर की जगह ये पुट करोगे आर स्क्वायर बाई 2 और नीचे आर स्क्वायर है इससे ये कैंसिल, तो हमें मिलेगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जनरली जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 + 1 3/2, तो 2/3 जी साइन थीटा, तो ए इज इक्वल्स टू 2/3 को सोल्व करोगे ना, 2/3 को सोल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.67 जी साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन फॉर स्फेयर, यानी एक्सेलरेशन फॉर स्फेयर। तो फॉर्मूला वही है ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अभी हमने यूज़ किया था इससे पहले वर्ड न्यूमेरिकल के अंदर, जैसे अर्थ वो सॉलिड स्फेयर है तो एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया जी साइन थीटा अपॉन 7/5, तो 5/7 जी साइन थीटा है ना। तो ए इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करो, 5/7 0.71 समथिंग आएगा इंटू जी साइन थीटा। तो देखिएगा इसमें एक्सेलरेशन मिली थी 0.5, इसमें मिली थी 0.67 और इसमें मिली थी 0.7, तो ये एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगी। तो जो स्फेयर है यानी ए स्फेयर है वो हमें ज़्यादा मिला है एज कंपेयर टू ए सिलेंडर, और ये दोनों ज़्यादा हैं ए रिंग, एक्सेलरेशन फॉर रिंग। तो ये है ना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ पहुंचेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ पहुंचेगा।